जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि इस साल 2024 का शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ होने वाला है, इसके कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही कलश स्थापना का महत्व और इसकी समापन तिथि। आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्र साल 2024 में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्र का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार को। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12:20 से और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार मध्य रात्रि 2:58 में। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से 12:33 तक, जिसमें कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 11:46 से लेकर 12:33 में कलश स्थापना की जा सकती है। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना का महत्व। नवरात्र के पहले दिन भक्त माता की पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश स्थापित करते हैं। नवरात्र की पूजा में कलश या घट स्थापन करना बेहद आवश्यक माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्र के दौरान व्रत लेने वाले हों। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थ स्थान का वास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों का प्रतीक माना गया है। घट या कलश को स्थापित करने मात्र से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं और पूजा सफल होती है। इसलिए नवरात्र के साथ ही किसी भी शुभ कार्य में घट को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो घट स्थापित करता है उसे स्थापित करने की विधि अलग होती है। आइए जानते हैं कि हमें किस विधि से कलश या घट की स्थापना करनी चाहिए। तो जो भी माता जी के भक्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले स्वयं को स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद जहां आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ करके सबसे पहले गंगा जल वहां छिड़कना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक के आम के पत्ते लगाने चाहिए और उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसमें कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और जिसे 4 युगों का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख पर सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पूर्व बालू की एक बेदी भी बनाई जाती है जिस पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्त को प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान की कभी कमी नहीं होती। जौ की बेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत का संकल्प लेते हैं और माता को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा की जाए तो माता की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। नवरात्र में कलश को स्थापित करने का महत्व ये भी है कि इससे उसकी पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं या व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अवश्य करें। ये थी शारदीय नवरात्रि के सही तारीख, कलश स्थापना की सही मुहूर्त और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।